भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। Putin says the West weaponizes the dollar, and he has a point. But what's the solution? तो ये ब्रिक्स है क्या? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का एक ही गोल है, डॉलर की डोमिनेंसी को चैलेंज करना और एक नया करेंसी सिस्टम बनाना। अब ये ब्रिक्स आपको कैसे अफेक्ट करेगा? ब्रिक्स ऑलरेडी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। जल्दी ही ब्रिक्स अपनी करेंसी को डोमिनेट करेगा और अगर ऐसा होता है तो सोचो, इंडियन रुपये की वैल्यू एकदम से बूम करेगी। The BRICS nations as a group account for 45% of the global population and their economic weight is significant. Their economies are worth more than $28.5 trillion. अगर आप ब्रिक्स के असली गेम को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, वरना आप दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का सच मिस कर दोगे। ये आपका फ्यूचर है और आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक शौक देने वाली बात है, आप जो US डॉलर पर डिपेंड करते हो उसकी वैल्यू गिरने वाली है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर को इग्नोर करते हैं तो हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है? वीडियो पूरा देखो क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है। ये ग्रुप सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक चैलेंज है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। 2009 में ये ग्रुप बना था और इसका एक ही गोल था, डी-डॉलराइजेशन। The dollar was used as a weapon, it is true, and we see that. I think it is a great mistake by those who do it. Putin says the West weaponizes the dollar. मतलब US डॉलर की डोमिनेंसी को ख़त्म करना और ग्लोबल ट्रेड का किंग ना बनाना। ब्रिक्स एक नया करेंसी सिस्टम बनाने की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है। दिस मीन्स द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू एरा विल बिगिन। ब्रिक्स ऑलरेडी अपनी करेंसीज में ट्रेडिंग शुरू कर रहा है। चाइना चाहता है कि युआन एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाए और इंडिया रुपी को ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा यूज करना चाहता है। रसिया तो अपनी ट्रेड डील्स में रूबल्स यूज कर रहा है। अगर ब्रिक्स अपना गोल अचीव कर लेता है तो दुनिया की इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। ब्रिक्स इकोनॉमीज की ग्रोथ 6% एनुअली होने वाली है, जो US से 3 गुना ज़्यादा है। दुनिया का फाइनेंशियल बैलेंस बदलने वाला है। अब आपको सोचना होगा, ये आपके लिए कैसा इम्पैक्ट करेगा? अगर US डॉलर गिरता है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी? आपको ये समझना होगा, क्योंकि अगर ये चेंज होता है तो प्राइसेस बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड का सिस्टम हिल जाएगा। क्या आप रेडी हो इस चेंज के लिए? अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया अपने इंपोर्ट्स काफ़ी डॉलर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल, सब कुछ। अगर US डॉलर की वैल्यू गिरती है तो हमारे लिए क्या इफेक्ट होगा? अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है तो इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो फॉरेन गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट इंस्टेबिलिटी होगी और ये इफेक्ट करेगा हमारे डेली लाइफ को। इंडिया ट्रेड हब बन सकता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। अब ये सब थ्योरी नहीं है, ये रियल दुनिया का चेंज है जो हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को सेव करेगा। अगर ब्रिक्स का प्लान चल गया तो ये आपका जॉब्स, सेविंग और फाइनेंशियल फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। तो आप तैयार हो इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? ब्रिक्स सिर्फ एक करेंसी बैटल नहीं लड़ रहा, ये पूरी दुनिया के ट्रेड रूल्स को बदल रहा है। ब्राज़ील का एग्रीकल्चर और एनर्जी इंडस्ट्री ग्रोइंग है। रसिया अपने सेंट्रल एशिया के इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और चाइना टेक इंडस्ट्री में सबको पीछे छोड़ रहा है। ब्रिक्स ऑलरेडी $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। 2030 तक ब्रिक्स 30% ग्लोबल GDP और 40% ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। चाइना और इंडिया डिजिटल इकोनॉमी में लीडिंग प्लेयर बनेंगे। क्या आप रेडी हो? अगर नहीं तो अभी से तैयार हो जाओ। अगर आपको ये समझ में आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।